Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another informative video. So in today's lecture, we'll be solving the logical and analytical portion for Ziauddin University's entrance test for different programs including the engineering program, the computer sciences program and the medical program as well. So before starting the video, I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. तो स्टूडेंट्स एक बात आप सबने याद रखनी है कि जियाउद्दीन के अंदर चाहे आप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के अंदर अपीयर हों, चाहे आप एमबीबीएस के प्रोग्राम्स के अंदर अपीयर हों, चाहे आप बीडीएस के प्रोग्राम्स के अंदर अपीयर हों, चाहे आप बाकी मेडिकल फील्ड्स के प्रोग्राम के अंदर अपीयर हों, सो आपके एंट्रेंस टेस्ट में एनालिटिकल या लॉजिकल का या आप कह सकते हो कि आईक्यू का एक पोर्शन भी इंक्लूडेड होता है। अब इस आईक्यू के पोर्शन के अंदर यूजुअली 15 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो 15 क्वेश्चंस होते हैं उनका क्या पैटर्न होता है, उनका क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, उससे उसके सेम डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर और उसके सेम पैटर्न के ऊपर मैंने आज का लेक्चर जो है वो डिज़ाइन किया है। उसके अंदर क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और इंशाल्लाह आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव अ टेस्ट ऑफ एवरी काइंड ऑफ आईक्यू लॉजिकल क्वेश्चन जो कि ज़ियाउद्दीन के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर सारी फील्ड्स इनका मैंने बताया, जिसमें इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज और उनकी जो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स हैं सारी की सारी, इवन एमबीबीएस और बीडीएस है, उसके अंदर जो है जिस टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आज के लेक्चर के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें सीरीज को फिलअप करना, मिसिंग अल्फ़ाबेट्स को फिलअप करना और इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं इनके टेस्ट के अंदर वो क्या होते हैं और उसमें किस तरह की चीज़ें जो है ये यहाँ पे पूछी जाती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, सो कहता है फाइंड द मिसिंग अल्फ़ाबेट। सो आपने मिसिंग अल्फ़ाबेट जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट मिसिंग अल्फ़ाबेट जो है वो क्या होगा। सो अगर आप देखो तो ए के बाद आपके पास ई है, फिर आपके पास जे है, फिर पी है, फिर डब्ल्यू है। सो ए बी सी डी, सो 3 अल्फाबेट्स आर मिस्ड, देन ई मेंशन्ड है, उसके बाद एफ जी एच आई। सो इसके बाद अगेन जो है ई के बाद अगेन देर आर 4 मिसिंग अल्फाबेट्स और फिर जे मेंशन्ड है, जे के बाद के एल एम एन ओ एंड देन पी। सो पी हमारे पास मेंशन है, राइट, ई मेंशन है, ए मेंशन है, सो जे के एल एम एन ओ पी दे आर मिस्ड। सो ये पता चला कि पहले उसने क्या किया था कि जो अल्फ़ाबेट गिवन था उसके बाद मेरे नेक्स्ट 3 जो है वो मिसिंग थे और उसके बाद फिर जो है 4th मिसिंग थे और फिर जो मेंशन था उसके बाद के नेक्स्ट वाले 5 जो थे वो मिसिंग थे। अगर आप पी की बात करते हैं सो पी के बाद देयर इज क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू। सो अगेन अब आपके पास डब्ल्यू मेंशन्ड है, सो 1 2 3 4 5 6, सो 6 अल्फाबेट्स आर मिस्ड, राइट। सो अब नेक्स्ट जो है वो 7 अल्फाबेट्स मिस करने के बाद जो है आपका आंसर बनना चाहिए। सो क्या रेलिवेंट आंसर है उसको चेक करें। डब्ल्यू के बाद ये एक्स वाई जी ए बी सी डी। सो दी 7, ये 7 के 7 जो है वो फिलअप हो गए हैं और अब नेक्स्ट जो आपके पास आएगा वो ई आएगा। सो ऑप्शन ए ई इज द चॉइस। सो मैं फिर इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। उसने पहले तीन तीन अल्फाबेट्स को मिस किया, फिर मेंशन किया जिसको, उसके बाद फिर 4 को मिस किया, फिर जो नेक्स्ट वाले को मेंशन किया, उसके बाद 5 को मिस किया, फिर 6 को मिस किया, फिर 7 अल्फाबेट्स को मिस करेगा। सो अब दोबारा ई की बारी जो है वो आ गई। सो जी के बाद दोबारा वी स्टार्टेड फ्रॉम ए। सो ऑप्शन ए है, ए विच इज ई इज द राइट चॉइस हेयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास 2 से 3 स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और बताया जा रहा होता है कि इसमें से ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप बता दो क्या ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सो मैंने आज के लेक्चर में तमाम टाइप के जितने भी एनालिटिकल या लॉजिकल या आईक्यू के क्वेश्चंस आते हैं उन सब का मैंने एक एक या दो दो एग्जांपल्स ऐड किए हैं एज अ प्रैक्टिस। सो आपने सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने एंड पे भी करनी है। सो इसलिए ये जो क्वेश्चन है अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कहता है द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज, सो मारा रन्स
फास्टर देन गेल। सो पहली स्टेटमेंट ये ट्रू बी ट्रू कंसिडर की जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि लिली रन्स फास्टर देन मारा, और लिली जो है वो मारा से भी फास्टर रन करता है। सो मारा जो है वो गेल से ज्यादा फास्टर भाग रहा है, और लिली जो है वो मारा से भी ज्यादा फास्टर भागती हैं। सो इसका मतलब है द फास्टेस्ट वन इज लिली। सो गेल रन्स फास्टर देन लिली, सो दिस स्टेटमेंट इज अटरली फॉल्स, राइट। ये क्योंकि लिली तो सबसे ज्यादा तेज भाग रही है। सो लिली जब मारा से भी ज्यादा तेज भाग रही है, उसने कहा कि ये स्टेटमेंट ट्रू कंसिडर करो, और फिर लिली जो है वो मारा जो है वो गेल से ज्यादा फास्टर भागता है, तो लिली इसका मतलब है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हुई। सो ये स्टेटमेंट इज अटरली फॉल्स, ये कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है। सो द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन बी विच इज फॉल्स। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So a saddle cannot exist without. So what a saddle is basically a kind of a seat or a system used and which is placed on a horseback to ride on a horseback. ठीक है, तो घोड़े के ऊपर जो आपकी उर्दू में उसको काठी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो जो काठी पड़ी होती है वो जो एक सीट नुमा सिस्टम लगा हुआ होता है जिससे आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, दैट इज नोन एज सैडल। सो अ सैडल कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ सीट। एक सीट होती है जिसके ऊपर वो सैडल जो है वो फिक्स्ड होता है हॉर्स की बैक के ऊपर, सो वी कैन राइड अप। सो दिस वन वाज इजी, seat is the right answer. So our next one is a thermometer is to temperature as compass is to. So यहाँ पे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि थर्मोमीटर तो टेम्परेचर मेजर करता है, सो कंपस क्या बताता है आपको? कंपस डायरेक्शन बताता है। सो लेट अस सी द ऑप्शंस। यस, ऑप्शंस में डायरेक्शन प्रेजेंट है, सो डायरेक्शन इज द right choice here. Option C, the right choice here. So the next question is pick the odd one out. So you need to pick the odd ones out. So jaundice, health, hepatitis, scabies. So jaundice, hepatitis, scabies, these are different types of diseases. ठीक है, and health means कि आपको कोई disease नहीं है, you are healthy. So option B is the right choice here. So पेपर में आपके पास odd one out pick करने वाले questions भी included होते हैं और पेपर में आ सकते हैं इंशाल्लाह। सो फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस। सो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में होते हैं आपके पास कि एक सीक्वेंस गिवन होता है और उसकी नेक्स्ट टर्म पूछी गई होती है। सो 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। सो इफ यू लुक एट दिस सीरीज, अगर आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो करते हैं, थोड़ा सा आप इस पर गौर करते हो, तो आप ये देखते हो कि हर टर्म जो है उसमें या 3 ऐड हो रहा है या इधर वो 3 का मल्टीपल है। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या फिर एल्स उनमें 3 ऐड हो रहा है। सो सब में 3 ऐड हो रहा है। सो 12 में जब 15 में जब 3 ऐड होगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 18 आएगा। सो द राइट चॉइस हेयर इज option C for question number 6. So all branches are flowers. So next kind of question है, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आ सकते हैं कि जिसके अंदर उसने बताया होता है कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और फिर उनमें से कंक्लूजन्स पूछ रहा होता है कि कौन सी कंक्लूजन ट्रू है या ट्रू नहीं है। सो कहता है कि ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। सो लेट्स से मैं ब्रांचेस को ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, फ्लावर्स को बी से करता हूँ, और जो थर्ड चीज है लीव्स उसको सी से करता हूँ। सो ऐसी सिचुएशन को मैंने सॉल्व करने का आपको तरीका बता दिया कि आप क्या करोगे, उनको ए बी सी से रिप्रेजेंट कर लोगे, और ऑल और सम के ऊपर आपने गौर करना है। जब ऑल की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, एग्जैक्टली ए जो है वो बी के इक्वल है। फिर वो कह रहा है कि ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, सो फ्लावर्स को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ था, लीव्स को सी से। सो ऑल की बात है, सो एग्जैक्टली सारे का सारा बी सी के इक्वल है। सो कंक्लूजन ये बनती है कि ए और सी भी आपस में इक्वल हैं। सो ए में क्या थी, मेरे पास ब्रांचेस थी, सी में मेरे पास जो थी वो लीव्स थी। सो ये ब्रांचेस हैं और ये लीव्स हैं। सो ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, ये चीज़ जो है वो करेक्ट कंक्लूजन बनता है। और इसका मतलब है जब ए सी के इक्वल है तो सी ए के भी इक्वल है। सो ऑल लीव्स आर ब्रांचेस एज वेल। सो चेक करते हैं कि क्या इसमें से करेक्ट चॉइस कौन सी है कि सम लीव्स आर ब्रांचेस, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस। सो इसमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो जो कंक्लूजन है वो आपके पास करेक्ट है। सो अगर आप देखोगे तो आपके पास ऑल ब्रांचेस आर लीव्स एंड ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, ये दोनों के दोनों जो हैं वो आपके पास करेक्ट बनते हैं, इंटायरली करेक्ट बनते हैं। सो इस के ऑप्शन को आप करेक्ट कर लो 1 and 2। सो 1 and 2 पहले आता होता है इसमें, सो टाइपो हुआ हुआ है यहाँ पे। सो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। सो ओनली 1 and 2 दे बोथ आर, those both statements are correct. So question number 8. So
अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपने कंक्लूजन से रिलेटेड चीजें जो हैं वो इसके अंदर मेंशन करनी है। कहता है नो वुमेन टीचर कैन प्ले, सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट। सो कह रहा है कि कोई वुमेन टीचर जो है वो प्ले नहीं कर सकती और कुछ वुमेन टीचर्स हैं वो एथलीट्स हैं। सो मेल एथलीट्स कैन प्ले, सम एथलीट्स कैन प्ले। सो दो कंक्लूजन ड्रॉ किए गए हैं, फिर पूछ रहा है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें से जो है वो करेक्ट है। तो देखो हमें नहीं पता, मेल्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन ही हमें नहीं पता, सो वी कैन नॉट से अबाउट देम कि क्या वो खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन एथलीट्स के बारे में बताई गई कि एथलीट्स वो खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। उसने सिर्फ हमें विमेन की इन्फॉर्मेशन दी है कि विमेन टीचर खेल नहीं सकते एंड सम विमेन टीचर्स आर एथलीट्स एज वेल। अब क्या वो जो स्पेसिफिक गेम है, क्या वो एथलीट्स वो गेम खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। सो बोथ ऑफ द जो दो कंक्लूजन ड्रॉन है, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट देम। सो नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू और इट फॉलोज राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी के क्वेश्चन हैं, अगेन दे कैन बी इन आईक्यू और आपका जो लॉजिकल या एनालिटिकल का सेक्शन है आ सकते हैं। सो लीफ इज टू ट्री, पेटल इज टू। सो लीफ जो है वो ट्री का पार्ट है, पेटल जो है फ्लावर का पार्ट है। सो दिस वन वाज इजी। आई इज टू साइट, एयर इज टू। सो आईज जो है वो आप साइट के लिए देखने के लिए यूज करते हो, एयर को आप यूज करते हो हेयरिंग के लिए। दिस वन वाज इजी एज वेल। सो 11th वन इट्स अ बिट ट्रिकी, इसमें बहुत जल्दी नहीं करनी एनोलॉजी के अंदर, आपने कभी भी वैसे भी जल्दी नहीं करनी, सारे ऑप्शन देखने हैं। सो कहते हैं डॉक्टर इज टू पेशेंट। सो डॉक्टर किसको ट्रीट करता है, पेशेंट को ट्रीट करता है। सो रिलेशनशिप ये बन रहा है कि डॉक्टर ट्रीट्स या वर्क्स ऑन अ पेशेंट। सो लॉयर इज टू कोर्ट क्लाइंट जज या केस। सो लॉयर टेक्स अप अ केस बट वो केस एक क्लाइंट का होता है। सो डॉक्टर टेक्स अप द केस ऑफ अ पेशेंट राइट। सो उसका वो डायग्नोसिस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। सो लॉयर जो है वो जो केस पिकअप करता है वो क्लाइंट का करता है। ही वर्क्स एट अ कोर्ट, ही वर्क्स ऑन अ केस एंड ही अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अ जज। बट जो गिवन एनोलॉजी है उसके मुताबिक जो रिलेशनशिप बनता है, लॉयर इज टू क्लाइंट राइट। सो लॉयर इज टू क्लाइंट, सो डॉक्टर इज टू पेशेंट। डॉक्टर पेशेंट का ही केस लेता है ना, देखें केस ही है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल एक शख्स को कोई बीमारी है, हेपेटाइटिस है, सो इट इज अ केस ऑफ अ जॉइंडस और हेपेटाइटिस, इट्स टेकन अप बाय सम डॉक्टर, ठीक है। सो डॉक्टर उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, को ट्रीट किया जा रहा है वो पेशेंट है। सो लॉयर जिसका केस लड़ रहा है वो क्लाइंट है। सो द राइट और रिलेवेंट चॉइस हियर इज क्लाइंट, ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 12, अली सेट टू अहमद। सो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। अभी तक जो नर्सिंग के या डीपीटी के डिफरेंट जगहों पे कुछ कैंपसेस में जियाउद्दीन के कोर्सेज इसके सॉरी के जो डिफरेंट कोर्सेज से रिलेटेड जो टेस्ट हो चुके हैं उनके अंदर जो है ये आया गया है, पूछा गया है। सो कहता है अली सेड टू अहमद, द बॉय आई मेट एट द बुक स्टोर यस्टरडे इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माई फादर इन लॉ। ठीक है। सो अली अहमद को ये बता रहा है कि कल मुझे बुक स्टोर में जो लड़का मिला था वो मेरी जो फादर इन लॉ की सिस्टर हैं उनका बेटा है। सो क्वेश्चन इज हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू अली। आपके पास चॉइसेस गिवन है, नेफ्यू, सन, ब्रदर इन लॉ और अंकल की। सो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, डिफरेंट रिलेशनशिप पूछे जाते हैं, फिर नीचे डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। सो क्रैक करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे आपने क्रैक करना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। सो द बॉय आई मेट एट द बुक स्टोर यस्टरडे इज द सन ऑफ द सिस्टर ऑफ माई फादर इन लॉ। सो बॉय जो था वो क्या है, सन है। किसका सन है, सिस्टर ऑफ, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ का। सो आप इसको रिवर्स ड्रॉ कर लो। सो फादर इन लॉ की सिस्टर का बेटा है जो लड़का मिला था, अली अहमद को बता रहा है। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ इज अली रिलेटेड टू डैट बॉय। सो अब अगर आप इसको क्रैक करते हैं, सो बॉय जो था वो फादर इन लॉ की सिस्टर का बेटा है। सो अली की जो वाइफ है उसका ये कजन हुआ, ठीक है, अली की वाइफ का कजन हुआ। एक बंदे की वाइफ का जो कजन है, मेल कजन जो है, वो उस बंदे का सॉर्ट ऑफ ब्रदर इन लॉ ही लगा ना। मेल कजन जो है वो उसकी वाइफ का एक तरह से भाई हुआ। अली जो का जो है वो, अली जो है अली जो है उस लड़के के लिए उसका ब्रदर इन लॉ है और वो भी अली के लिए ब्रदर इन लॉ है। सो
द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। सो एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि एक तो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपको फर्दर भी ये क्लियर हो जाए। कहता है अ मैन पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ said he is the son of the only daughter of my father। सो एक फोटोग्राफ की तरफ एक बंदा इशारा करते हुए कहता है कि इसमें जो फोटोग्राफ में जो लड़का है वो सन है, किसका सन है? डॉटर ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। सो ओनली डॉटर ऑफ माय फादर का वो बेटा है। सो ओनली डॉटर ऑफ माय फादर का बेटा, बेटे का मतलब क्या हुआ कि इस आदमी की एक ही बहन है और ये लड़का उसका बेटा है। ठीक है, जब फादर की एक ही बेटी है, एक बंदे के फादर की एक ही बेटी है, तो उसकी एक ही बहन है। उसकी बहन का वो जो लड़का है, जो बेटा है, उस आदमी का क्या लगेगा? ठीक है, उस आदमी का नेफ्यू लगेगा ना। वो आदमी उस बच्चे का, उस लड़के का अंकल हुआ। सो दिस वन वाज इजी, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सो यूं आप इनको ड्रॉ करके सॉल्व जो है वो आप कर सकते हो। अब अगेन लास्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ज़ियाउद्दीन के टेस्ट के अंदर, दे आर रिलेटेड टू डायरेक्शन। सो कहता है मिस्टर उस्मान वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, देन टर्न टू द राइट, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ? सो बिफोर स्टार्टिंग दीज क्वेश्चंस, मैं आपको इनको करने का तरीका बताता हूँ कि इस सिचुएशन में आपने क्या करना है। हमेशा आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है। ऊपर नॉर्थ आएगा, ऑपोजिट साउथ आएगा, राइट साइड पे ईस्ट आएगा और लेफ्ट साइड पे जो है वो वेस्ट आएगा। सो उस्मान जो है, अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा आपने यूं ही ड्रॉ करना है कि जहाँ पे भी आप बैठे हुए हो, जिस पेपर के ऊपर हो, सो टॉप पे आपने नॉर्थ रखना है और राइट हैंड पे हमेशा आपने ईस्ट रखना है। ये मैं पहले भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में के लिए, या इससे पहले जो लेक्चर मैंने ज़ियाउद्दीन का किया हुआ है उसमें मैं बता चुका हूँ। सो नॉर्थ हमेशा टॉप पे रखना है, ईस्ट हमेशा राइट हैंड पे रखना है। तो ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट होगा और नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होगा। अब कहता है उस्मान वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। सो उस्मान जो है वो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ गया है पहले, फिर देन ही टर्न टू द राइट। अब उस्मान इस तरफ फेस कर रहा है ना, साउथ को फेस कर रहा है, तो इसका राइट ये बनता है। ठीक है, सो आप अपने आप को वहां पे विजुअलाइज करके देखो, अगर आप वहां खड़े हो तो आपका राइट के साइड पे बनता है। राइट या साइड में कहता है अपने राइट पे मुड़ा और फिर 3 किलोमीटर चला। अब वो कह रहा है कि राइट पे मुड़ के 3 किलोमीटर चला। अब वो कहता है यहाँ से वो अपने लेफ्ट पे चला है। ठीक है, सो अब इस तरह वो फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट ये बनता है। सो कहता है 5 किलोमीटर लेफ्ट पे गया। सो कहता है व्हाट डायरेक्शन इज ही फेसिंग राइट नाउ? सो कह रहा है कि वो क्या डायरेक्शन फेस कर रहा है। सो नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? साउथ है। सो वो साउथ फेस्ड कर रहा है। सो आपने क्या करना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करके उनको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। सो कहता है अली इज ड्राइविंग नॉर्थ, ही टेक्स 180 डिग्री टर्न, नाउ ही इज ड्राइविंग इन द डायरेक्शन ऑफ। सो अली जो है वो नॉर्थ में ड्राइव कर रहा है, 180 डिग्री का टर्न लेता है। सो कहता है कि आप किस डायरेक्शन में वो ड्राइव करेगा। अगेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने हमेशा, मैंने बताया ना कि ड्रॉ कर लेना पेपर में, आप खैर एक ही जगह पे ड्रॉ कर लेना और उसी को यूज करते रहना। रफ वर्क में एक दफा ड्रॉ कर लिया। सो नॉर्थ हमेशा टॉप पे और राइट हैंड पे ईस्ट, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट और नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ। सो अली जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, 180 डिग्री का टर्न ले लिया। 180 डिग्री का टर्न का मतलब है बिल्कुल अपने डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाएगा। सो नॉर्थ जा रहा था, जब अपने डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाएगा तो उसकी नई डायरेक्शन जो है वो साउथ होगी। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आईक्यू के अंदर, लॉजिकल या एनालिटिकल का सेक्शन जो भी आप कहते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई करो, कंप्यूटर साइंसेस के लिए आप अप्लाई करो, जितनी भी उनकी मेडिकल साइंसेस से रेलिवेंट फील्ड्स हैं उन सब के लिए अप्लाई करो। सो एनालिटिकल का एक पोर्शन होता है, लॉजिकल आईक्यू जो भी आप इस सेक्शन को नाम दोगे, इसका एक पोर्शन होता है और 15 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। मैंने थॉरली एक इसका सैम्पल पेपर कंप्लीट आपको करवा दिया, एक सॉर्ट ऑफ ऐसा पेपर करवाया कि जिसके अंदर उसकी तमाम टाइप्स मैंने इंक्लूड की हैं। अब आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके पेपर से पहले जाना। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आप सबको जो है आपके एंट्रेंस टेस्ट में जो है वो जो है सक्सेसफुल करें, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज। Like, comment, and subscribe.